हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और डार्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिस कीवर्ड। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस प्लेलिस्ट को और इस सीरीज़ को। हम आज एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ कॉल्ड दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड समझाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रोग्राम की ओर देखेंगे कैसे क्या है। तो चलिए एक सिंपल सा पहले हम एक छोटा सा कोड देखते हैं। यहाँ पे दिस कीवर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, वो हम समझते हैं। तो पहले बिना इसका डेफिनेशन वगैरह देखे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इंट ए और बी है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। उसके बाद ये हो गया हमारा पैरामीटर, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं हम। फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो ए है और जो पैरामीटर में जो वेरिएबल आ रहा है वो भी ए है। ए इक्वल टू एन, देन ऑब्वियसली फिर बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड ले लेते हैं void show का, और फिर शो के अंदर हम इस ए और बी को प्रिंट कर देते हैं, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सिंटेक्स का भी खास फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। void मेन में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बेस ओबीजे न्यू बेस, और यहाँ हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं 5,6। ध्यान रहे पहली बात कि अगर इस प्रोग्राम को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। बिना क्लास का और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्कुल सही से नहीं पता डीपर कॉन्सेप्ट में, तो फिर ये अभी जानना आपके लिए बेकार है। तो काइंडली आप क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जाने, किसी भी वीडियो से जाने, कहीं से भी जाने, बट आपको डीपर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो क्लास डायग्राम इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे ही क्या होगा, हमें पता है कि भाई क्लास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअल मेमोरी कब ऑक्यूपाई करता है, जैसे ही हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए ये क्लास का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे OB1, देखिए OB1 हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट 1 बना तो इसका एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो गया। इस क्लास का एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज में, ये जब कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ देखिएगा। यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं बेस, फिर OB1 इज इक्वल टू न्यू बेस, और यहाँ पे हम कोई एक वैल्यू भेज रहे होते हैं। तो आप देखिए कि जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उस समय हम अल्टीमेटली हम बेस को, मतलब कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे होते हैं। ये बात हमने कंस्ट्रक्टर में अच्छे से समझी। तो जैसे हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और लगे हाथ कंस्ट्रक्टर ये वाला पोर्शन लिखा, कोड लिखा, तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब ये वाला जो 5 है ये कहाँ आएगा, इस ए के पास, और ये वाला जो 6 है वो आएगा इस बी के पास। अब यहाँ पे जो है वो बात जो है लॉजिकल ट्रेडिशनल हो जाएगी। कैसे होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बात स्कोप की हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो बेस का स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ओके, और इस स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है ए और बी। ठीक है, तो ये जो 5 है इस ए में आके स्टोर हो जाएगा, और ये जो 6 है वो इस बी में आके स्टोर हो जाएगा। अब आपने तो ये सोच के लिखा कि भाई जो लेफ्ट साइड वाला ए है वो ये ऑब्जेक्ट का ए है, लेफ्ट साइड वाला बी जो है ये इस ऑब्जेक्ट का बी है। बट ऐसा कंपाइलर को थोड़ी पता, वो इस ए और बी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो देखेगा कि दोनों साइड ही ए लिखा हुआ है, तो जैसा कि हम हमेशा पता है, हमें ये नेचुरल नियम भी है और प्रोग्रामिंग का भी नियम है कि ऑब्वियसली पहले लोकल को रेफरेंस मिलता है, तो यहाँ पे भी पहले लोकल को ही रेफरेंस मिलेगा। मतलब कंपाइलर क्या करेगा, इस दोनों ए को वो ट्रीट कर लेगा ये पैरामीटर वाला ही ए।
ध्यान रखिएगा, इस दोनों ए को ट्रीट कर लेगा, वो पैरामीटर वाला ही ट्रीट कर लेगा। मतलब क्या हो गया भाई, 5 इक्वल टू 5, मतलब पैरामीटर वाला ए को ही वो पैरामीटर वाले ए से इनिशियलाइज कर देगा। मीन्स ये और दूसरी बात कि ये तो आपका ये है एक इक्वेशन है ना, मतलब इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट है, तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा ये, तो राइट का जो भी वैल्यू होगा लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब ए का ही वैल्यू वापस ए में इनिशियलाइज हो जाएगा। और ये ए कौन सा होगा, पैरामीटर वाला ए, क्योंकि लोकल को पहले प्रायोरिटी मिलेगा। फिर वही बात बी का वैल्यू ही वापस बी में कॉपी हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड वाला बी है ये कौन सा है, ये पैरामीटर वाला बी है, ये ऑब्जेक्ट वाला बी नहीं है, मतलब ये वाला ए भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोकल को पहले प्रेफरेंस मिल रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल है ए बी वो हाइड हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग, क्योंकि भाई ये जो दो वेरिएबल है वो इंस्टेंस के वेरिएबल और ये दो वेरिएबल हाइड हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग। मतलब यहाँ पे एक ऐसा फेनोमेनन बना या एक ऐसा केस बना जहाँ पे आपका ए और बी जो क्या है ना हाइड हो जा रहा है, क्योंकि पैरामीटर वाला और उसका नाम सेम है, ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल का नाम और पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है। और जब हम पैरामीटर इसके अंदर जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोकल को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब दोनों वेरिएबल पैरामीटर वाला ही वेरिएबल होगा। तो इससे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आएगा कि भाई जो आपको ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, मतलब इन वेरिएबल्स को, इस ए और बी को इनिशियलाइज करना, जो कि होगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ए को ही पैरामीटर वाला ए समझ लेगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, हमारा ए और बी इस 5 और 6 से इनिशियलाइज ही नहीं होगा। जब हम ए और बी को प्रिंट करेंगे तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगा या फिर ब्लैंक वैल्यू मिलेगा, अगर स्ट्रिंग है तो ब्लैंक मिलेगा और इंटीजर है तो वो 0 मिलेगा, या फिर कुछ नल वैल्यूज क्रिएट करके दे देंगे। होपफुली समझ में आया। तो ये तो था प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ये होगा कि हमें बताना होगा कि भाई कौन सा ए, एक स्पेशल तरीके से बताना होगा कंपाइलर को कि कौन सा ए जो है वो ऑब्जेक्ट का है और कौन सा ए जो है वो है पॉइंटर का, मतलब ये पैरामीटर वाला ए, ठीक है ना। हमें ये कंपाइलर को बताना होगा कि कौन साइड वाला ए, लेफ्ट साइड वाला ए या राइट साइड वाला, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम है, तो हमें बताना होगा कि भाई कौन सा ए जो है वो ऑब्जेक्ट वाला है। देखिए ध्यान से बात, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ समझाने को। सपोज एक बड़ा एक इस तरह से एक बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, इस घर के अंदर फिर छोटे छोटे घर है, ठीक है। इस घर के अंदर एक छोटा सा घर है, या एक ही घर मान लेते, बड़े घर के अंदर जो है एक छोटा घर है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि चलिए बड़े घर में बाहर में भी एक राजू नाम का लड़का रहता है, ठीक है, और अंदर में भी एक राजू नाम का लड़का रहता है। अब अंदर घर में कोई एक आदमी जो है वो राजू को अगर कॉल करता है तो ऑब्वियसली पहले कौन आएगा, जो लोकल वाला है, जो अंदर के घर वाला राजू है वही इसे रिस्पॉन्ड करेगा ना, ये राजू थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा, ऑब्वियसली इसे ओवरराइड कर देगा ये। और ये नेचुरल नियम है, ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये नेचुरल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकल है, जो पहले है, जो क्लोज है, वो पहले रिस्पॉन्ड करेगा और बाहर वाला नहीं करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे होगा कि जो दोनों ए है वो दोनों के दोनों ए, ये लोकल वाला ए ही हो जाएगा, मतलब पैरामीटर वाला ए होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इस 5 6 को मैं ऑब्जेक्ट के वेरिएबल ए बी को इनिशियलाइज कर दूं, तो वो यहाँ हुआ नहीं। अगर एक केस ऐसा होता है कि मान लेते हैं घर वाले का नाम, घर वाला जो अंदर का लड़का है वो राजू है और बाहर वाला बड़े घर का लड़का नाम अमित है, और यहाँ से अगर अमित को बुलाया जाए तो ऑब्वियसली लोकल में नहीं मिलेगा, तो वो अमित कहाँ चला जाएगा, बाहर वाले अमित को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सो द सेम थिंग, अगर ये दोनों नाम अलग होता तो ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग वाला प्रॉब्लम ही नहीं आता, लेकिन क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे रोल आता है दिस कीवर्ड का। दिस कीवर्ड मतलब देखिए दिस जो है ना, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जब हम किसी का नाम लेके नहीं बुलाते तो उसे कुछ दूसरे टर्म से बुला लेते हैं। किसी आदमी का नाम अगर आपको नहीं पता तो जनरली उसे हम भैया बोल देते हैं, अंकल बोल देते हैं ना, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, कोई भी है भैया है भाई। तो बस वही चीजें हैं यहाँ पे। ये जो दिस है ना, ये दिस बोलता है जो भी ऑब्जेक्ट फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है ये उसको पॉइंट कर लेगा, है ना। जैसे आप समझ लो ना कि अगर आप एक लेटर लिखते हो प्राइम मिनिस्टर को, है ना, तो ये लेटर आपने पीएम प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, एक होल्डर को लिखा है, ये तो बदलता रहेगा। एक्चुअल में कौन प्राइम मिनिस्टर है, जो अंदर का आदमी है वो तो बदलता रहेगा। तो हमने क्या किया, मेनली जो उसके पॉइंटर हैं उसे ही है, जो होल्डर है हम उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो जो भी होगा फिलहाल प्राइम मिनिस्टर, ये लेटर उसी को मिल जाएगा।
सपोज आपका लेटर जो है कुछ ऐसा, मैं एक फेनोमेनन की एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपका लेटर पहुंचने में 5 साल लग जा रहा हो, आप एक ऐसी जगह लेटर भेज रहे हो जहाँ पे 5 साल लग जा रहा हो पहुंचने में। तो आज वो लेटर, आज अभी वहाँ पे पीएम कोई और है, जब आपका लेटर मिलेगा तब कोई और पीएम होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने लेटर पीएम को रेफरेंस करके लिखा है। तो डजंट मैटर, अंदर के लोग बदल जाएंगे बट जो हेडर है वो पीएम वो तो रहेगा, पीएम कोई ना कोई तो रहेगा। वैसे ही जो दिस है ये होता है करंट पॉइंटर टू दी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिलहाल के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम तो एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये दिस क्या बोलता है कि जो भी अभी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू, मतलब दिस डॉट ए मतलब वट एवर द करंट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट अपने अभी इस मॉड्यूल को कॉल कर रहा हो, ये दिस उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेगा। सो दिस डॉट ए, तो यहाँ पे इस ए के आगे हम लगा देंगे दिस डॉट ए और दिस डॉट बी। तो इससे क्या होगा, इससे कंपाइलर ये समझ जाएगा, अच्छा भाई जो लेफ्ट साइड वाला जो ए है वो ये ऑब्जेक्ट का ए है और जो लेफ्ट साइड वाला बी है वो इस ऑब्जेक्ट का बी, मींस ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम दिस कीवर्ड के बारे में बोलते हैं। दिस इज अ पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग। तो देखिए ये डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर सकते थे बट आपको समझ में नहीं आता, और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के मुझे जो लगता है किसी काम का नहीं होता डेफिनेशन। हम अगर पढ़ाई ऐसा करें कि वो डेफिनेशन हम बनाए तब समझिए उस पढ़ाई का कोई फायदा हुआ। ठीक है, अगर हम किसी और के बनाए हुए डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो बस वो डेफिनेशन हम पढ़ते ही रह जाएंगे, अपना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में सीधी सी बात है, आप पहले प्रोग्राम करो बाद में थ्योरी सीखो। प्रोग्रामिंग पढ़ने का यही नियम है, हम पहले थ्योरी पढ़ के प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, हम कभी एक्सपर्टीज लेवल में नहीं जाएंगे। हमें पहले प्रोग्राम करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब हम उसका थ्योरी पढ़ना है। तो देखिए अब ये प्रोग्राम देख के अब थ्योरी बोल दोगे कि दिस क्या है, pointer to the current object which is used to solve the problem of instance variable hiding. That is the simple example. चलिए इसका एक बार हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं, जैसा मैंने वहाँ लिखा है बस कुछ वैसा ही कोड हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं। क्लास डेमो, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए और बी। डेमो का हम कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम इंट ए और इंट बी जो है कंस्ट्रक्टर लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अभी नहीं कर सकते, पता नहीं अभी ओवरलोडिंग मैंने बताया है नहीं आपको। चलिए डेमो कंस्ट्रक्टर के अंदर a इज इक्वल टू ए और b इज इक्वल टू b। एक काम करते हैं, इसका जो डेटा टाइप है ना, जस्ट नॉट टेक इंटीजर, जस्ट टेक स्ट्रिंग, और इन दोनों को हम ब्लैंक यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे भी अपने को लेना पड़ेगा स्ट्रिंग और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। a इज इक्वल टू ए एंड b इज इक्वल टू b। जो दूसरा मेथड हम बनाते हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, अब हम एक मेथड बना लेते हैं void show, जो क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट a कोलोन बी को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर void main, हाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डेमो का, डेमो b1 इज इक्वल टू न्यू डेमो। यहाँ पे हम क्या भेजते हैं कि हेलो और वर्ल्ड, है ना। तो कायदे से तो भाई हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए, तो देखते हैं कि क्या हेलो वर्ल्ड अपने को दिख रहा है, ob1.show। ठीक है ना, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि भाई क्या हेलो वन अपने को दिख रहा है। कंपैरिजन एरर ये हटा देते हैं यार, ये सब अपना कुछ चलिए इसे थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो
अभी हम देखते हैं कि इसका प्रिंटिंग क्या आ रहा है। तो अगर आप आउटपुट पे ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे ए में और बी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए। तो जो प्रेडिक्टेबल आउटपुट है वो क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से हेलो पास कर रहे हैं ए में और वर्ल्ड पास कर रहे हैं बी में, ठीक है ना। तो ये ए इस ए को इनिशियलाइज कर दे रहा है, ये बी इस बी को इनिशियलाइज कर दे रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये दोनों ए क्या हो रहा है, ये वाला ही ए हो जा रहा है। अगर हम आप यही देखो, अभी हम इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं एम और इसका नाम हम कर देते हैं एन, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा एम और यहाँ पे भी हो जाएगा एन। अब यही प्रोग्राम जो अभी नहीं प्रिंट हो रहा था ना, देखिए अभी ये आउटपुट आपको देने लगेगा, ठीक है। अभी उस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो देखिए आपको आउटपुट मिलेगा, मिला ना हेलो वर्ल्ड। अब यही जब हम वापस से उसे उसी वेरिएबल में हम कर देते हैं तो देखिए फिर से आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि इनिशियलाइज ही नहीं होगा। तो देखिए जो हम चाह रहे वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, लोकल वेरिएबल बन जाएंगे, पैरामीटराइज वेरिएबल बन जाएंगे। तब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है भाई, इसके आगे आप लगा दो 10 और इसके आगे लगा दो अब 10। सो 10 क्या करेगा, ये कंपाइलर को बता देगा भाई कि ये जो बायां वाला ए है और ये जो बायां वाला बी है ये किसका है, ये ऑब्जेक्ट का है। वॉट एवर द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल उसको कॉल कर रहा होगा, ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के हैं। तो अभी यही प्रोग्राम जो हमारा नहीं रन कर रहा था वो अभी आप देखिए हेलो वर्ल्ड आपको दिखाने लगा। तो ये हमारा 10 कीवर्ड के ऊपर एक वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।